इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता, क्योंकि इंसान का नसीब इंसान खुद अपने कर्मों से लिखता है। वो अपने कर्मों के फल भोगता है, अपने कर्मों से प्राप्त भोग भोगता है। इससे किसी को छुटकारा नहीं है बहन, न इस साईं बाबा को, न तुमको, न जानकी बेटी को। इसलिए मैं अपने भक्तों को अपने पास बुला लेता हूं, उनके कर्म अच्छे हों इस पर नजर रखता हूं, उसे सत्कर्म करने के लिए कहता हूं, किसी को पैसों से दूर रखने की कोशिश करता हूं तो किसी को पैसों से मदद करने पर ऐतराज जताता हूं। क्या आग और पानी में दोस्ती हो सकती है? क्या सांप और नेवला एक बिल में रह सकते हैं? क्या बबूल के पेड़ पर आम उग सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह विरक्ति और आसक्ति का मेल कैसे हो सकता है श्यामा? महालसा पति विरक्त है और पैसा आसक्ति का मोहक रूप है। पैसा किसी को भी अपने वश में कर सकता है श्यामा, और मैं नहीं चाहता कि पैसों की वजह से महालसा पति का अधोपतन हो और उसने अब तक जो भी तपस्या की है वो व्यर्थ हो जाए। पैसा महालसा पति के आध्यात्मिक उत्कर्ष में बाधा बनकर खड़ा हो सकता है श्यामा। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब मोह माया का चक्रव्यूह है। जो इस चक्रव्यूह में चला जाता है फिर वो बाहर नहीं आता। उस चक्रव्यूह का भेदन मालिक की कृपा ही कर सकती है। जिस पर मालिक की कृपा नहीं होती वो चक्रव्यूह में ही अटका पड़ा रहता है और मोक्ष मुक्ति के मार्ग से दूर चला जाता है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये एक भूल भुलैया है जिसमें सुख को ढूंढते ढूंढते इंसान अपने आप को खो बैठता है और अपने आप को ढूंढने के लिए जिंदगी के अंत तक उस भूल भुलैया में भटकता फिरता है। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास 100 रुपए होंगे तो उसे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए होंगे तो सोचेगा 1000 क्यों नहीं है, और 2000 होंगे तो मालिक, लालच सच में बहुत बुरी बला है। पैसों से अपनी तिजोरी भरने वाला इंसान ये भूल जाता है कि उसकी जरूरत कितनी है। क्या है जरूरत? 100 रुपए की है तो भी वो 1000 के पीछे भागता है। वो ये क्यों नहीं सोचता कि पैसा इंसान का उद्धार नहीं कर सकता? मालिक इंसान का उद्धार कर सकता है और करता है। उसे मालिक के पीछे भागना चाहिए, पैसों के पीछे नहीं। पैसों के पीछे भागने का अर्थ है विकारों के पीछे भागना। जो विकारों को दूर रखता है निर्विकार के करीब आता है, मतलब है इंसान का उद्धार होना। सबका मालिक। बाबा ये सदाशिव हंस रहा है। तो क्या सदाशिव को हंसना नहीं चाहिए? बाबा मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ही दिनों पहले तो इसकी माँ की मृत्यु हुई है और मैंने खुद इसे छुपकर रोते हुए देखा था। लेकिन बाबा ये अपना दुख छुपाने के लिए हंस रहा है। यही तो वास्तविकता है तात्या, यही तो हकीकत है, यही तो जिंदगी की सच्चाई है तात्या। तात्या, दुख से दूर मत भागो। दुखों को स्वीकार करते हुए उन्हें दूर करने का उपाय ढूंढो, उपाय करो। दुखों को दूर करने का ही अर्थ है सुख का स्वागत करना।
सबका मालिक एक। उलझने जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे लिए दुनिया का एक दरवाजा भी जब बंद होता है तो हमारी फिक्र शुरू हो जाती है। जब हमारे अपने हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं तो हमें दुख होता है। हम अपने आप को अपमानित मानते हैं। जिंदगी में हमें बहुत से शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मिलते हैं अशुभ चिंतक। हमारा बुरा सोचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले।